नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। उपराज्यपाल ने स्थानीय लेखिका की सराहना की। छोलदारी सामुदायिक भवन में कार्यशाला का आयोजन और स्थानीय हवाई अड्डे में रेस्तरां का उद्घाटन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी.के. जोशी ने लेखिका एवं इतिहासकार तथा राष्ट्रीय धरोहर सेल्युलर जेल की पूर्व क्यूरेटर रशीदा इकबाल को उनकी नव प्रकाशित पुस्तक सेल्युलर जेल की कहानी जेल से तीर्थ यात्रा तक के लिए बधाई दी है। कल राजनिवास में एक भेंट के दौरान उपराज्यपाल ने उनके इस शोध कार्य की सराहना की और भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। आज छोलदारी सामुदायिक भवन में रासायनिक और जैविक कृषि आदानों के विवेकपूर्ण उपयोग विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। आज छोलदारी सामुदायिक भवन में रासायनिक और जैविक कृषि आदानों के विवेकपूर्ण उपयोग विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि सचिव पल्लवी सरकार उपस्थित थीं। उनके साथ संयुक्त निदेशक रमेश कुमार, केवी के वैज्ञानिक डॉक्टर रामकृष्ण, जिला परिषद सदस्य प्रमीला कुमारी और समिति सदस्य चैताली ने भी शिरकत की। कार्यशाला का शुभारंभ गणमान्य व्यक्तियों और स्थानीय किसानों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। संयुक्त निदेशक रमेश कुमार ने सभा में स्वागत करते हुए कहा, यह कार्यशाला किसानों को जैविक खेती के महत्व और रासायनिक आदानों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक करने का एक प्रयास है। फॉर्मेलिटी पूरा करना नहीं है, बल्कि एक चिंतन करने के लिए कि हम जो चाहते हैं, हम जो मांगते हैं, हमारे लिए कितना आवश्यक है, अगर आवश्यक है तो भी हमें किस तरह उसको उपयोग करना चाहिए। ये जो प्रोग्राम आज जो हम लोग कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि सिर्फ एक दिन का रहे। ये चिंतन आपस में हर किसान आपस में डिस्कस करके हम जब उपयोग में लाते हैं रासायनिक खाद या ऑर्गेनिक खाद, तो उसका इफेक्ट के साथ साथ साइड इफेक्ट दोनों का होता है। मैं नहीं बोलते कि ऑर्गेनिक का भी नहीं होता, रासायनिक के बारे में आज बताएगा आपको। कोई भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब ऐसा कहते हैं कि अमृत भी ज़्यादा हो जाए तो विष हो जाता है। मुख्य अतिथि पल्लवी सरकार ने अपने संबोधन में प्राकृतिक खेती के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग से होने वाले पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी नुकसान का उदाहरण देते हुए कहा, हमें प्राकृतिक खेती को अपनाकर अपने खेतों और स्वास्थ्य को बचाना होगा। जितना आपको चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा, 40% ज़्यादा सिर्फ अंडमान एंड निकोबार में नहीं, पूरे भारतवर्ष में यूज़ हुआ है। जितना मात्रा में एक्चुअल चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा हमने यूज़ किया है। कुछ स्टेट्स में 100% ज़्यादा यूज़ हुआ है, जितना चाहिए उससे 100%, 100% ज़्यादा, मतलब डबल नहीं, 100 टाइम्स ज़्यादा यूज़ हुआ है। अब ये चीज़ केंद्रीय सरकार ने भी ध्यान में रखते हुए पिछले शनिवार हम लोगों को एक बात बताया है कि डीएपी और यूरिया की जितनी मात्रा होनी चाहिए उतनी ही मात्रा में किसान भाइयों को बताया जाए। तो आज का ये जो हम लोग जो मीटिंग बोले या वर्कशॉप बोले, इसका यही है कि हम सही मात्रा में, ना सिर्फ डीएपी और यूरिया, सभी रासायनिक खादों की सही मात्रा में पहले जाने कि सही मात्रा क्या है और उसके हिसाब से हम इस्तेमाल करें, उसके हिसाब से हम मांग अपना बिठाएं। जिला परिषद सदस्य प्रमीला कुमारी ने अंडमान में गिरते कृषि मानकों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने छोटे किसानों के लिए कम मात्रा में जैविक खाद और गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने की मांग की। तो यहाँ पे एक हमारा जो चूजा निकालने वाला मशीन था, काफ़ी साल से बंद था। जब मैंने मैडम से जाकर ये बात बताई, हम लोग प्रोग्राम बताया और मैडम इमीडिएटली उसको चालू करवाई। और हमेशा वो बोलती है कि क्या किसान का आप हमारे पास लेकर आइए।
तो आप एक जोरदार ताली बजाइए हमारे सेक्रेटरी मैडम के लिए, जो इतना अच्छा काम करने के लिए उनका दिल है। समिति सदस्य चैताली ने किसानों से कार्यशाला में सक्रिय भागीदारी की अपील की। आज का जो ये वर्कशॉप है, यहाँ पे जो है सोच विचार करने के लिए ही ये वर्कशॉप रखा गया है कि आपकी क्या क्या समस्या है उसके बारे में आप ज़रूर रखें कि खाद ऑर्गेनिक खाद में करने के लिए आपको जो है किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है और जो है केमिकल आपको क्यों चाहिए, तो इस विषय में आप ज़रूर अपना बात को रखें। कार्यशाला में मंगलुटान के प्रगतिशील किसान और पूर्व कृषि अधिकारी A.K. बिस्वास ने भी अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने जैविक खेती के व्यावहारिक पहलुओं पर प्रकाश डाला और किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित किया। अंडमान स्टेट के बारे में भी बात करूँगा। उससे पहले थोड़ा सा पूरा इंडिया के बारे में थोड़ा कहूँगा। इंडिया में जब इंडिपेंडेंस हुआ उस टाइम का पॉपुलेशन था 55 करोड़ और आज हुआ करीब 125 करीब। उस समय 1965 उस टाइम में स्टूडेंट था उदयपुर में, इंडिया में फूड क्राइसिस हो गया। 55 करोड़ के लिए शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर था, नारा दिया जय जवान जय किसानों। उस टाइम में जय किसान का ऐड हुआ 65 में और ग्रीन रेवोल्यूशन। मेरा जो एक्सपीरियंस है, हमें शाम को वीकली एक दिन हमें खाना नहीं मिलता था। ये खाली हमें नहीं, पूरा ऑल इंडिया में। पूर्व प्रधान माझी ने अंडमान में कृषि के स्वर्णिम इतिहास को याद किया। उन्होंने बताया, हरित क्रांति से पहले हमारे द्वीपों में बिना रासायनिक उर्वरकों के समृद्ध खेती होती थी। हमें उस दिशा में फिर से कदम बढ़ाने की जरूरत है। क्या ऑर्गेनिक इनपुट, ऑर्गेनिक खाद आप क्या मंगाया? हमारे किसान को आप दे सकता है ऑर्गेनिक इनपुट? अगर आपका पास में कॉफी बगीचा, सीपी गार्ड, आपका क्यारी में भी आप कहते हैं कि जितना भी पेड़ है सब ऑर्गेनिक है। यह कार्यशाला स्थानीय किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुई, जहां उन्होंने न केवल विशेषज्ञों से ज्ञान प्राप्त किया बल्कि अपनी समस्याओं और सुझावों को भी साझा किया। अंडमान में जैविक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम रहा। स्थानीय वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कल एक नए रेस्तरां का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर हवाई अड्डे के निदेशक देवेंद्र यादव, वरिष्ठ हवाई अड्डे के अधिकारी, अन्य हितधारक और उत्साही आगंतुक उपस्थित थे। यह रेस्तरां सवेरे 5:30 बजे से रात 9 बजे तक अपनी सुविधा लोगों को उपलब्ध कराएगा। इस अवसर पर हवाई अड्डे के निदेशक ने कहा कि इसके उद्घाटन से हवाई अड्डे की सुविधाओं को बेहतर बनाने और एक जीवंत सार्वजनिक स्थान बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इग्नू की सत्रांत परीक्षा कल से आरंभ होने जा रही है। यह परीक्षा 19 जुलाई तक जारी रहेगी। परीक्षा द्वीपों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। सुबह और शाम दोनों ही सत्रों में यह परीक्षा आयोजित होगी। सत्रांत परीक्षा के लिए जिन शिक्षार्थियों ने आवेदन किया है, उनसे कहा गया है कि वे पहले से बनाए गए लॉगिन आईडी के माध्यम से समर्थ पोर्टल से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लें। हॉल टिकट के साथ छात्रों को परीक्षा हॉल में प्रवेश करने के लिए इग्नू छात्र पहचान पत्र भी दिखाना होगा। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। केंद्र शासित योजना के कार्यान्वयन के तहत दक्षिण अंडमान जिला परिषद की ओर से क्षेत्र के लाइसेंस प्राप्त मछुआरों को मोटर युक्त मत्स्य नौका सब्सिडी के आधार पर आवंटित की जाएगी। इसके लिए स्थानीय बेरोजगार युवा और मत्स्य सहकारी समिति के लाइसेंस प्राप्त मछुआरे आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी जिला परिषद कार्यालय या वेबसाइट www.andaman.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त आवेदन प्रपत्र कैमल बे और हड बे मत्स्य उपकेंद्र कार्यालय तथा पंचायत समिति पात्रापुर, फरारगंज, स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप से प्राप्त किए जा सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मत्स्य उपकेंद्र अथवा निकटतम पंचायत कार्यालय में आगामी 23 जून तक जमा किए जा सकते हैं। चिन्मय मिशन के एक स्कंध चिन्मय युवा केंद्र द्वारा आपकी मस्तिष्क आपका पैराशूट विषय पर 5 दिवसीय गैर आवासीय कैंप का समापन गत 8 जून को मिशन सभागार में हुआ। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग के निदेशक रविंद्र कुमार मुख्य अतिथि थे, जबकि डीब्रेड के अवकाश प्राप्त प्राचार्य डॉक्टर उत्पल शर्मा सम्माननीय अतिथि थे। इस कैंप में शिक्षार्थियों को जीवन में सफलता पाने के कई गुणों के बारे में बताया गया। इससे पहले 4 जून को श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष शाहुल हमीद द्वारा कैंप का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। शिविर में प्रश्नोत्तरी, देशभक्ति गीत, भजन, योगा एवं नृत्य प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। इसके अतिरिक्त प्रतिभागियों को धन्नी खाड़ी डैम और लंबा लाइन जल शोधन संयंत्र का दौरा कराया गया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। नमस्कार, मैं एक काउंसलर हूँ। आज मैं आपको उन सभी सेवाओं के बारे में बताना चाहूंगी जो आपके नजदीकी सरकारी अस्पताल के HIV जांच केंद्र में आपके लिए उपलब्ध हैं। देश भर में फैले हर ICTC केंद्र में आपकी HIV जांच एकदम मुफ्त की जाती है। साथ ही आपकी पहचान, जांच का परिणाम, ये सभी बातें हम पूरी तरह से गुप्त रखते हैं। जांच के लिए हम यहाँ जो किट इस्तेमाल करते हैं, उसकी गुणवत्ता पर भी हम विशेष ध्यान देते हैं। जांच में अगर आपका HIV पॉजिटिव नहीं आता, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप 3 महीने बाद जांच के लिए फिर से आएं और इस दूसरी जांच के बाद हर 6 महीने पर नियमित जांच करवाएं। और अगर आप HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। हम आपकी मदद करेंगे और नजदीकी ART केंद्र पर आपको रजिस्टर करवाएंगे, जहां डॉक्टर की सलाह के बाद आपका मुफ्त इलाज शुरू कर दिया जाएगा। इस सब के अलावा हम आपको कॉन्डम के इस्तेमाल और एक सुरक्षित व स्वस्थ जीवन जीने के बारे में भी सलाह देते हैं और आपको HIV नेगेटिव रहने में मदद करते हैं। मुझ जैसे कई सारे काउंसलर यहाँ आपकी सेहत से जुड़े हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो सोचिए मत, बस आज ही अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र आएं और एक गुप्त, मुफ्त और आसान HIV जांच का लाभ उठाएं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें, तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। शनिवार 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस 2025 का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जीबी पंत अस्पताल के ब्लड सेंटर एवं अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी की ओर से किया जाएगा।
उस दिन सवेरे 9:30 बजे 11 चरमा स्थित डॉक्टर रितिका हॉस्पिटल में रक्तदान सत्र से संबंधित जागरूकता, नियमित स्वैच्छिक रक्तदाता एवं रक्तदान से जुड़े लोगों के मनोबल को बढ़ाने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस आशय की जानकारी अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी के परियोजना निदेशक कार्यालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में दी गई है। हेलीकॉप्टर सेवा कार्यक्रम के अनुसार PH-1 हेलीकॉप्टर कल सुबह 7:30 बजे श्री विजयपुरम से कार निकोबार के लिए उड़ान भरेगा और यह हेलीकॉप्टर कार निकोबार से कैमल बे के लिए सुबह 9 बजे परिचालित होगा तथा कैमल बे से कार निकोबार के लिए 10:20 पर उड़ान भरेगा और कार निकोबार से श्री विजयपुरम के लिए दिन में 11:45 पर वापसी उड़ान भरेगा। इसी प्रकार PH-2 की सेवा श्री विजयपुरम से कार निकोबार के लिए सुबह 8 बजे होगी और यही सेवा कार निकोबार से कमोटा के लिए सुबह 9:30 बजे शुरू होगी। फिर कमोटा से कछाल के लिए सुबह 10:20 पर, कछाल से तेरेसा के लिए 10:40 पर, तेरेसा से चावरा के लिए दिन में 11:05 पर, चावरा से कार निकोबार के लिए दिन में 11:20 पर उड़ान भरेगा और कार निकोबार से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी उड़ान दोपहर 12 बजे होगी। वहीं PH-3 हेलीकॉप्टर श्री विजयपुरम से मायाबंदर के लिए सुबह 8:30 बजे परिचालित होगा और मायाबंदर से श्री विजयपुरम के लिए सुबह 9:20 पर उड़ान भरेगा और श्री विजयपुरम से कार निकोबार के लिए सुबह 10:30 बजे परिचालित होगा और इसकी वापसी उड़ान कार निकोबार से श्री विजयपुरम के लिए दोपहर 12 बजे होगी। PH-4 की सेवा श्री विजयपुरम से डिगलीपुर के लिए सुबह 9 बजे शुरू होगी और डिगलीपुर से श्री विजयपुरम के लिए सुबह 10 बजे वापसी उड़ान होगी। श्री विजयपुरम से हडबे के लिए दिन में 11:30 बजे, हडबे से श्री विजयपुरम के लिए दोपहर 12:10 पर परिचालित होगा। श्री विजयपुरम से कार निकोबार के लिए सुबह 8 बजे, कार निकोबार से कैमल बे के लिए सुबह 9:45 पर, कैमल बे से कार निकोबार के लिए दिन में 11:30 बजे उड़ान भरेगा और कार निकोबार से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी उड़ान दोपहर 1:15 पर होगी। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। टीका लगवाने? क्या मतलब आशा जी? मतलब ये कि तुम्हारा मुन्ना अब 9 महीने का हो गया है और यही सही समय है खसरा और रुबेला का पहला टीका लगवाने का। पर क्या ये जरूरी है आशा दीदी? बहुत जरूरी है भाभी। खसरा और रुबेला दोनों ही हवा से फैलते हैं। कोई भी खांसता है या छींकता है तो इसका वायरस हवा में फैल जाता है और दूसरे बच्चों को आसानी से लग सकता है। ठीक कह रही है आशा बिटिया, ये बीमारियां सिर्फ बुखार या दानों तक के सीमित नहीं है, बहुत बड़ी समस्या ला सकती हैं। हाँ, तेज बुखार, नाक बहना, खांसना और पूरा शरीर दानों से भर जाना ये तो शुरुआत है। खसरा से दिमाग और फेफड़े तक खराब हो जाते हैं। ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। आशा बहन सही कह रही है। हमारे जमाने में ये बीमारियां ना जाने कितने ही बच्चों को ले गई, क्योंकि तब टीका नहीं था ना। अब जब सरकार ये सुविधा दे रही है तो हमें अपने बच्चों को सुरक्षित करना चाहिए। ये टीका कहाँ लगवाया जा सकता है? अरे भैया, आसपास के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर ये टीका बिल्कुल मुफ्त है। इस टीके की 2 खुराक होती हैं, पहली 9 महीने पर, दूसरी 16 महीने पर। यही है खसरा रुबेला का सुरक्षा कवच। चलो मुन्ना की माँ, पहले टीका लगवाएंगे फिर मेला घूमने जाएंगे। किसी घर के अंदर बालक अपाहिज न हो, गंभीर बीमारी का शिकार न हो और गरीब माँ बाप को बहुत बड़े आर्थिक बोझ का संकट बनना न पड़े। बच्चों को बीमारियों से बचाएंगे, MR के 2 टीके लगवाएं। आज ही अपने बच्चों को MR का टीका लगवाएं। ये सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है। यूविन ऐप का उपयोग करके आप अपनी सुविधा के समय और स्थान पर टीकाकरण करवा सकते हैं। 2 जानलेवा बीमारियां, 2 टीके, 2 कदम सुरक्षा की ओर। MR से बच्चे रहे सुरक्षित, समय पर 2 टीकों से करें, यह उनके लिए सुनिश्चित। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। जहाज रानी सेवा सूचना। जहाज रानी सेवा निदेशालय ने जून माह में मुख्य भूमि जाने वाले जहाजों का यात्रा विवरण जारी कर दिया है। एमवी स्वराज द्वीप कल 12 जून को कोलकाता से प्रस्थान करेगा और विशाखापत्तनम होते हुए 17 जून को श्री विजयपुरम आएगा। इस जहाज की अगली यात्रा श्री विजयपुरम से चेन्नई के लिए 26 जून को होगी, जबकि एमवी कैमल बे श्री विजयपुरम से ननकौड़ी और कैमल बे होते हुए चेन्नई की यात्रा पर कल 12 जून को सवेरे 8 बजे प्रस्थान करेगा। यात्रियों को जहाज पर चढ़ाने का कार्य सवेरे 6 से 7 बजे तक किया जाएगा। जहाज हैडो जेट्टी से छूटेगा। और अब मौसम। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान सागर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने तथा इसके 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक होने की भी आशंका है। इसके मद्देनजर तूफानी मौसम रहने की संभावना है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे 15 जून तक समुद्र में न जाएं। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी हडबे स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी पीलो मीलो स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी पीलो मीलो शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। उपराज्यपाल ने स्थानीय लेखिका की सराहना की। छोलदारी सामुदायिक भवन में कार्यशाला का आयोजन और स्थानीय हवाई अड्डे में रेस्तरां का उद्घाटन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।